24 ऑफ जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह से खुशियां लेकर आएगा। एज यू नो, अगर माइंड स्किल्स पावरफुल हो, फोकस्ड हो, क्लियर हो, विजन ब्रॉड हो, क्योंकि माइंड फोकस है तो उन सब चीजों में ग्रोथ आ जाएगी। यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर नेचर, जो कि आपको एतमाद देगी, नॉलेज देगी, कम्युनिकेशन स्किल्स देगी। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वर्गोज के लिए 24 ऑफ जुलाई से शुरू होने वाला हफ्ता कई तरह से खुशियाँ लेकर आएगा। आपका जो रूलिंग प्लैनेट पिछले एक महीने से 12th एंगल पर था, वो 28 ऑफ जुलाई को आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल बुक के मुताबिक यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन योर नेचर, जो कि आपको एतमाद देगी, नॉलेज देगी, कम्युनिकेशन स्किल्स देगी। मरकरी और भी इस प्लैनेट्स के साथ मिलकर कई तरह के फ़ायदे देगा। पहले हम इस नए इवेंट को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 28 जुलाई को मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा। यहाँ से उसकी एक नई ऑर्बिटल मूवमेंट शुरू होगी। फर्स्ट एंगल पर रूलिंग प्लैनेट्स का आना इंसानी नेचर में, जबिल्लत में, आदतों में निखार लेकर आता है, पॉलिश करता है, रिफ्रेश करता है, स्ट्रेंथन करता है। जेमिनाइज मशहूर हैं अपनी अक्लो जहानत के लिए, अपनी मैनेजमेंट एबिलिटीज़ के लिए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स के लिए, अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस के लिए, इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स के लिए, छठी हिस्स के लिए। मरकरी का यहाँ 28 ऑफ जुलाई को अपीयर होना इन सब सब्जेक्ट्स को एक्स्ट्रा फ्यूल देगा। एंड इन सब्जेक्ट्स के इवज़ आप अपनी ज़िंदगियों में जो जो फैसले भी करेंगे, जो जो परफॉर्मेंसेस भी करेंगे, जो प्लान्स बनाएंगे, जो रिलेशंस डेवलप करेंगे, उनमें भी आपका मेरिट इन्हेंस हो जाएगा। एज यू नो, अगर माइंड स्किल्स पावरफुल हों, फोकस्ड हों, क्लियर हों, विजन ब्रॉड हो, तो आप ज़िंदगी के हर ही शोबे में, चाहे वो मोहब्बत के ज़ुमरे हों, चाहे वो फाइनेंशियल साइड हो, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेंथ हो, मजहबी बिलीव्स हों, मल्टीटास्किंग स्किल्स हों, क्योंकि माइंड फोकस है तो उन सब चीज़ों में ग्रोथ आ जाएगी। मोहब्बत करने वाला वर्गो ज़्यादा मोहब्बत, अच्छे अंदाज से, ज़्यादा सिंसियरिटी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, राइट कमिटमेंट, हकीकत पसंदाना सोच, जहनी हम आहंगी, ये सब पैदा कर पाएगा। ऐसे वर्गो जो सिर्फ इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तलाश में है, क्योंकि उनका माइंड फोकस होगा, उनकी दिलचस्पियां ताकतवर होंगी, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे, इनिशिएटिव्स लेने की करेज होगी, डिसिप्लिन होगा, एक्यूरेसी होगी, वो अपनी फाइनेंशियल साइड को इन्हेंस कर सकेंगे। माइंड किसी चीज़ में लिमिटेड परफॉर्मेंसेस की तरफ नहीं लेकर जाता, वो आपको गैर मामूली लेवल्स को टच कराता है। किसी दीगर प्लैनेट्स का जो सिर्फ लीडरशिप देते हों तो लीडरशिप काम आएगी, सिर्फ रोमांस देते हों तो रोमांस काम आएगा, सिर्फ अदरवाइज कॉन्फिडेंस देते हो। लेकिन जब मरकरी आपके लिए वर्गोज पहले एंगल पर आता है तो ये आपके कई शोबों को मुज़य्यन करता है। आपकी अट्रैक्शंस, आपकी नेचुरल एबिलिटी, आपकी फाइनेंस, आपकी ड्यूटीफुलनेस, आपका ह्यूमर, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, आपकी साइकोलॉजिकल अफेक्टिविटी, आपकी मल्टीटास्किंग, आपके कैरियर आइडियाज़, आपके लकी फैक्टर्स, आपकी लॉसेस की रिकवरी, कितनी चीज़ों को ये फ़ायदा दे देता है। एंड इट विल बी हैपन ऑन 28 ऑफ जुलाई। अकेला नहीं है, इसी फर्स्ट एंगल पर मार्स भी है। मार्स के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से एंड मरकरी के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपको अपनी फैमिली की ड्यूटीज़ निभाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको अपने प्रॉपर्टी लॉसेस को कवर करने में मदद मिलेगी। आपको अपने कंपटीटर से सही अंदाज से पंजाजमाई करने का मौका मिलेगा। आप अपने कंपटीटर्स को अपनी परफॉर्मेंसेस से बीट कर सकेंगे। आप अपनी आदतों पर काबू पा सकेंगे। आप अपने तबीयत में नज़्म ज़ब्त को बढ़ता हुआ देखेंगे। आप अपने अंदर एतमाद को बहाल होता हुआ देखेंगे। आप अपनी सेंसिटिविटीज़, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़, आपका नॉन डिसाइसिव बिहेवियर, आपका फियरफुल होना, ये सब रिकवर होता हुआ नज़र आएगा। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर वर्गोज। ल्यूज के बाद यू आर द सेकंड स्टार जो इस वक्त पावरफुल मोस्ट फॉर्म में है। इस पावरफुल मोस्ट फॉर्म को जर्नल फोरम्स के इस्तेमाल की बजाय एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोरम्स पर बिग मिशंस के लिए इस्तेमाल करिए।
जर्नल फोरम से जर्नल रिजल्ट्स आएंगे, रूटीन एफर्ट से रूटीन रिजल्ट्स आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आएंगे। उसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए। ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं, आपका रूलिंग प्लैनेट ही शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। जब एक दफ़ा अच्छा होता है तो 30 से 35 दिन के लिए अच्छा होता है। एंड दैट इज़ अ ब्लेसिंग टाइम, जब आप अपनी सलाहियतों पर ही डिपेंड करते हुए अपनी परफॉर्मेंसेस, अपनी लाइफ की परफॉर्मेंसेस से अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। एक और भी अच्छी खबर है आपके लिए जुपिटर 9th एंगल पर है। मरकरी जिस तरह की नॉलेज देता है उसे एनालिसिस वाली, तज्जियाती नॉलेज कहते हैं। जो जुपिटर नॉलेज देता है वो इल्मी नॉलेज है, जिससे बंदा अपने अंदर क्या कह सकते हैं, इल्म हिकमत जो अर्न करता है। ये तज्जिया, सॉल्यूशंस, ग्राउंड रियलिटीज़ देखकर कोई हल निकालना। जुपिटर भी अच्छी फॉर्म में है, मरकरी भी अच्छी फॉर्म में है। नॉलेज कन्वर्ट होगी परफॉर्मेंसेज में, नॉलेज कन्वर्ट होगी आइडियाज़ में एंड प्रैक्टिकल स्किल्स में। सो लकी फैक्टर भी इन्हेंस होकर रिजल्ट्स मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस, उलझे हुए कामों का सलूशन, लॉसेस की रिकवरी, बुरी आदतों का खात्मा, फियर्स का खात्मा, सेंसिटिविटीज़ का खात्मा। आपके लिए सूरज इस वक्त 12th एंगल पर है और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपके बिलीव्स भी पुख्ता होंगे, लाइफ लेसन्स आपको मिलेंगे, आप एनिमीज़ को रिपेल कर सकेंगे, आपके स्पिरिचुअल बिलीव्स पावरफुल होंगे। वीनस रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ योर इमोशनल साइड, लव साइड या फिर लाइफ पार्टनरशिप, कमिटमेंट्स, रोमांटिक, वो वाली चीज़ें थोड़ी कमज़ोर चल रही हैं। लेकिन अदरवाइज़ कामयाबियाँ इतनी हैं, जज्बाती कैफियत इतनी है कि उन्हें आप रिकवर कर सकते हैं। बट डायरेक्टली वीनस के रेट्रोग्रेड होने से जो डायरेक्ट फ्यूल ऑफ रोमांस, अटैचमेंट्स, ब्यूटी लविंग नेचर, लाइफ पार्टनरशिप, वो बहरहाल अभी फुकदान का शिकार हैं। सैटर्न आपके 7th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। ये 7th एंगल के लिए बहुत अच्छा था, बट रेट्रोग्रेशन के बाद इसकी वजह से भी रिलेशनशिप में कुछ क्राइसिस आ सकते हैं। बट वो क्राइसिस टेम्परेरी हैं, लंबे नहीं चलेंगे। अगर आप सूरह शम्स को डेली 5 दफ़ा तिलावत करें, एज वर्गो, रूबी, ओपल या फिर पर्ल्स, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली रेडिएशंस क्रिएट करेंगे, आप उन्हें इख्तियार करें। तिलावत कुरान मजीद, सूरह शम्स की एंड स्टोन थेरेपी दोनों मिलकर आपकी वीनस की रेट्रोग्रेशन को भी ओवरकम कर देंगे, उनके इम्पैक्ट्स को, सैटर्न की नेगेटिविटी को भी ओवरकम कर देंगे। एंड जो मरकरी की पोजीशन 1st एंगल की है एंड मार्स की पोजीशन 1st एंगल की है, तो इन्हें वो डेवलप कर देंगे, इन्हें एनहांस कर देंगे और ताकतवर लेवल पर ले आ जाएंगे, जिससे आपकी कामयाबी का रेशो मज़ीद ताकतवर होगा, जिससे लाइफ स्टाइल मज़ीद लग्जूरियस होगा, जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा स्टाइलिश, कंफर्टेबल एंड डोमिनेटिंग लेवल्स पर जा सकेंगे। आप कामयाबियों को आसानी से हासिल कर सकेंगे, अपने लिए भी और अपने डिपेंडेंट्स के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, कंपनीज़ के लिए या अदरवाइज़ वेलफेयर के लिए जो भी आप काम करना चाहें वो कर सकेंगे। ये बात जहन में रखिए कि आपके लिए मरकरी की पोजीशन ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलेगी, इसलिए जो भी इनिशिएटिव्स लेने हैं आपके लिए, जो परफेक्ट डेज़ हैं वो एक ही महीने पर मबनी है। मान लें 28 जुलाई से 28 अगस्त तक। उसके बाद मरकरी ने इधर ही रहते हुए रेट्रोग्रेड हो जाना है। एंड वो रेट्रोग्रेशन, क्योंकि आपके रूलिंग प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन होगी तो वो आपको थोड़ा पिंच भी करेगी, ज़्यादा पिंच करेगी आम स्टार से। जो लोग अपने गोल्डन सीजन में ज़्यादा अचीवमेंट्स कर जाते हैं, इज़्ज़तें बना जाते हैं, पैसे बना जाते हैं, सेहत बना जाते हैं, रिलेशंस बना जाते हैं या अदरवाइज़ रिजर्व्स कुछ क्रिएट कर लेते हैं, वो लोगों को फिर बैड पैचेस कुछ तंग नहीं करते, रेट्रोग्रेशन तंग नहीं कर पाती, डाउन पैचेस तंग नहीं कर पाते, एस्पेक्ट्स तंग नहीं कर पाते। फिर आप अपने रिजर्व्स पर मबनी अपने मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस को लेकर चलते रहते हैं। बट अगर गोल्डन सीजन में आपने कुछ नहीं किया, गोल्डन सीजन वेस्ट हुए, रिजर्व्स क्रिएट नहीं हुए, रिलेशंस नहीं बन पाए, इज्जतें नहीं बन पाई, तो दैट मीन्स कि जब बैड पैच आएगा तो वो आपको जल्दी घेर लेगा। कमज़ोर लोगों को हमेशा बैड पैच जल्दी घेर लेता है। ये सेम उसी तरह है जिस तरह एक सादा सी मिसाल देता हूँ सिर्फ आम फहम के लिए। अगर सर्दियाँ आई हैं एंड यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर मस्कुलर, आपकी तबीयत हशाश बशाश है, तो आप उसी सर्दियों में रोड के किनारे पे बैठ के मूंगफलियाँ खा रहे होंगे, कॉफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे, वो भी सर्दियाँ ही थी। लेकिन अगर आप ज़ईफ़ हों और बीमार हों
तो आपके लिए वो सर्दियाँ किलिंग हो जाएंगी। आपको लिहाफ ढूंढने पड़ेंगे, शेल्टर्स में जाना पड़ेगा, हीटर्स जलाने पड़ेंगे, अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों टाइम बिहेवियर यकसा हैं सर्दियाँ, बट आपकी अपनी सलाहियत अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप उससे मज़े लेंगे, और अगर अपनी सलाहियतें वीक हैं तो आप उनसे उलझ जाएंगे। सो दिस इज़ द टाइम जब आपको अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा, अपने आप को एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स में लेकर जाना होगा, ताकि ये वाला सीज़न आपके अगले आने वाले कमज़ोर सीजन्स का काउंटर डोट बन सके। फिर भी कुछ कमी रह जाए तो जो मैंने रेमेडीज़ दी हैं, सूरज शम्स या रूबी या ब्लू ओपल, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। उसके बाद भी कुछ कमियां रह जाएं, उसके बाद भी आप सेंसिटिव बिहेव करें, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने अपनी प्रोफेशनल कोशिशों में जो इवेंट्स सोलर सिस्टम में होने वाले थे, अल्लाह ताला की ये नेमतें जो आपसे पोशीदा थीं, मैंने वो आपकी खिदमत में बयान कर दी कि ये इवेंट हो के रहेगा, ये रूल का हिस्सा है, ये हटेगा नहीं। इस इवेंट के इवज़ अब आपको अपनी लाइफ को प्लान करना है कि आप इस नेमत से फ़ायदा उठाते हैं या इसे ज़ाया करते हैं। अगले हफ्ते तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। बहुत एफ़र्ट करती है मेरी टीम, दिन रात कोशिशों में लगी रहती है। तो अगर आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हुआ हो या इस वीडियो से आपको इतना सा भी फ़ायदा हो लाइफ में, तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा वर्गोज़। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह के पास।